हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्या है, मीठे पानी की झीलें चल रही है। ठीक है, तो मीठे पानी की हमने झीलें की थी, जिनमें हमने अच्छी तरह से प्रोजेक्ट के माध्यम से करने की कोशिश की थी, और उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं तो हमारी जो अगली झील होगी वो कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी जो अगली झील है मीठे पानी की, वो है राजमहल। समुद्र झील। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं राजमहल झील। ठीक है, तो जो राजमहल झील है उसके बारे में आज हम बात करें। तो देखते हैं जो राजमहल झील है वो कहाँ है। वो राजमहल झील है, कहाँ है, राजसमंद में है। अब अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो राजसिंह ने करवाया। निर्माण है, निर्माण इसने राज सिंह ने। अब देखिए राज सिंह ने इसका निर्माण कब करवाया वो देखते हैं। तो वो है कि जो राज सिंह है उन्होंने 1662 से 1676 तक इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, अब राज सिंह क्या है इस झील का निर्माण करवाता था। तो जो भी राज सिंह दिन में निर्माण करवाता था झील का, तो वो क्या है रात में ध्वस्त हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक बलि दी गई, या इसे राज सिंह को कहा गया कि अगर कोई बताया गया कि जिसके कान पर कुछ हो तो उसकी अगर वो जिंदा यहाँ सती हो तब जाकर ये पूर्ण होगी। तो एक महिला मिली जिसका नाम था घेवर। क्या था दोस्तों, घेवर, जो वर्तमान में क्या है, माता, घेवर माता। इसका मंदिर है इस, ये जो रासमन झील है इसके पास में। तो घेवर माता ये क्या है, बिना पति के, बिना पति के सती होने वाली महिला, जो घेवर माता है दोस्तों, तो ये क्या है, ये बिना पति के सती हुई है, जो वर्तमान में माता ही है। अब ये पूछा भी जाता है कि बिना पति के सती होने वाली जो देवी है वो कौन सी है, तो घेवर माता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए जो रासमन झील है, जो रासमन झील है इसके जो उत्तरी भाग है उस पर क्या है, नौ चौकी है। इस कारण से इस झील को क्या है, नौ चौकी झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौ चौकी चौकी झील। ठीक है, तो जो राजमहल झील है दोस्तों, एक बार राजमहल झील का क्वेश्चन आ गया था कि राजस्थान में राज समुद्र, राज समुद्र क्या है। तो जो राजमहल झील है उसी को क्या है, उसे हम राज समुद्र झील के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो राजमहल झील है उसे क्या है, राज समुद्र झील भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो राज सिंह है उसने क्या है कि जो नौ चौकियां हैं उन पर क्या है 25 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। ठीक है दोस्तों, कितने, 25 शिलालेख, 25 शिलालेख। अब इन 25 शिलालेखों पर क्या है, राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये जो राज प्रशस्ति इसमें श्लोक पीछे, श्लोक, ठीक है दोस्तों, तो श्लोक कितने हैं इसमें, इसमें 1917 श्लोक है। ठीक है, और ये है, ये किसने, ये रणछोड़ भट्ट ने, रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछे कि जो राज प्रशस्ति है इसमें क्या है, तो जाहिर है कि ये राज सिंह है, तो इसमें क्या है, मेवाड़ का, मेवाड़ का इतिहास, किसमें, जो राज प्रशस्ति है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखें कि जो औरंगजेब था, कौन था दोस्तों, औरंगजेब था।
औरंगजेब देखे। जो औरंगजेब था, इसने क्या है कि अपने शासनकाल में हिंदुओं के जो मंदिर थे और मूर्तियां थी उनको क्या है तुड़वाने का आदेश दिया था। तब दो मूर्तियां यहाँ राजसमंद में लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब उन दो मूर्तियों में कौन कौन सी थी, तो एक तो थी द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश, और दूसरी थी श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। ठीक है दोस्तों, तो जो द्वारिकाधीश की मंदिर है, जो मूर्ति थी वो क्या है, वो जो राजसमंद झील है इसके पास में है कांकरोली रेलवे स्टेशन, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो राजसमंद झील है वो ही क्या है कि वो कांकरोली रेलवे स्टेशन के समीप है। ठीक है, तो अब इसे देखिए तो ये है वो कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास, कांकरोली रेलवे स्टेशन पास में है। तो वहां पर क्या है, द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित की है, द्वारिकाधीश मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले कि जो द्वारिकाधीश का मंदिर है वो किस झील के किनारे है, तो वो किसके किनारे है, वो जो राजसमंद झील है उसके किनारे है। ठीक है, और जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो जो राजसमंद झील है यहीं से 25 से 30 किलोमीटर के आगे है नाथ द्वारा, वहां जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये झील है, इस झील के पास में क्या है, वो जो राज सिंह है इसका पेनोरमा है, राज सिंह का क्या है, पेनोरमा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि जो राजसमंद झील है वहीं पर राज सिंह का क्या है, पेनोरमा बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे देखे हैं हम इसमें, तो इसमें है ये क्या है, जो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यानी दूसरी बड़ी बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी, राजस्थान। पहली कौन सी देखी थी हमने, पहले जैसलमेर झील देखी थी जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीन शॉट, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या है, तो इस जो झील है इस झील के पास ही एक क्या है, जो है सूर्य घड़ी है, सूर्य घड़ी है किसके पास में, जो राजसमंद झील है उसी झील के पास में सूर्य घड़ी है। अब दोस्तों जो नदियां देखें यहाँ क्या है, नदियां देखें, तो इसमें नदियां देखें तो किस किस नदियों के जल को एकत्रित करके राजसमंद झील का है वो निर्माण किया गया। दोस्तों ये झील क्या है, ये अकाल राहत, अकाल राहत कार्यों में सहायता के लिए इसका निर्माण है वो राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब नदियों की बात करें इसमें, तो नदियां है वो कौन सी है, गोमती है, गोमती, तालाब, और एक है कोलवा। कौन सी है दोस्तों, तो वो है केलवा या कोलवा, केलवा। ठीक, इन नदियों के जो जल को एकत्रित कर किया है, या जो है राजसमंद या राजसमुद्र झील का है वो राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया, किस समय, अकाल राहत कार्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए हम आगे, हमारी ये क्या है, इसी के पास एक पहाड़ी है, कहाँ, जो झील है राजसमंद, इस झील के किनारे एक पहाड़ी है, उस पर क्या है, दयाल साहब, दयाल दयाल साहब की, जो दयाल साया है उसका क्या है, किला बना है, दयाल साया का किला है। अब ये दयाल साया है वो किससे संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या है, ये राजसमंद झील की स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। हाँ जी, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों,
अब देखते हैं हमारी अगली झील, वो क्या है, नक्की झील। नक्की झील, ठीक है दोस्तों। तो जो नक्की झील है, अब इसका निर्माण देखें तो क्या है, निर्माण। तो इसका निर्माण दोस्तों जो है वो माना जाता है किससे, देवताओं के नाम से, देवताओं के नाखून से, ठीक है। एक किंवदंती प्रचलित है कि जो नक्की झील है उसका निर्माण क्या है, उसका निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया। लेकिन यह है क्या, ये विवर्तनिक प्रकार की झील है और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के क्रेटर का उदाहरण है। यानी जो नक्की झील है वो क्या है, वो एक विवर्तनिक प्रकार की झील है जो ज्वालामुखी के उद्गार से जो क्रेटर बनता है, यानी जो ज्वालामुखी का फटती है तब छोटा रूप जो मुख है वो छोटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर। और अगर ये बड़ा हो जाता है, ज्वालामुखी का जो मुख बड़ा हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कालडेरा बोलते हैं, कालडेरा। तो अगर पूछ ले कि कालडेरा का उदाहरण कौन सी झील है या वो है, तो वो पुष्कर है। जो पुष्कर झील है वो क्या है, ज्वालामुखी के कालडेरा रूप का प्रतिरूप है, ठीक है। और जो नक्की झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। अब नक्की झील है उसके बारे में देखें तो ये क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो इसकी ऊंचाई देखें तो कितनी है, ये 1200 मीटर की ऊंचाई पर है और सर्वाधिक गहरी है, सर्वाधिक गहरी झील, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो गहरी झील है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, तो नक्की झील है। और कितनी गहरी है, ये 35 मीटर, 35 मीटर क्या है, गहरी है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि जो नक्की झील है वो 1200 मीटर की तो ऊंचाई पर बनी हुई है और जो वो क्या है, 35 मीटर गहरी है, ठीक है दोस्तों। अब ये सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण कहा जाता है कि सर्दियों में जम जाती है, क्या है, सर्दियों में जम जाती है। तो दोस्तों पूछ ले, एकमात्र राजस्थान की झील जो क्या है सर्दियों में जम जाती है, तो वो कौन सी है, वो नक्की झील है, ठीक है दोस्तों। अब नक्की झील के बारे में देखते हैं कि जो नक्की झील है वहीं पास में क्या है, इसमें यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की पर्वत आकृतियां हैं। उनमें देखें तो पहली जो पर्वत आकृति है वो कौन सी है, वो नन रोक है, नन रोक है। दूसरी देखिए तो वो है टोड रोक, टोड रोक। फिर देखिए तो नंदी रोक, नंदी रोक। अब दोस्तों इनके बारे में देखिए तो नन रोक का मतलब क्या है, घूंघट निकले, यानी घूंघट निकली हुई, यानी जैसे घूंघट निकली हुई महिला की आकृति होती है, एक तो बैग की आकृति है तो उसे नन रोक। फिर दूसरी आकृतियां देखिए तो वो क्या है, मेंढे के समान, यानी मेंढे के समान दिखाई देते, तो उसे क्या बोलते हैं, टोड रोक बोलते हैं। फिर देखिए नंदी रोक, तो बेल की आकृति के समान, बेल की आकृति के समान है, ठीक है दोस्तों। तो नन रोक है, टोड रोक है, नंदी रोक है, ये क्या है, ये जो नक्की झील है उसके पास में बनी स्थलाकृतियां हैं। अब देखिए जो नक्की झील है या वहां पर क्या है, सनसेट पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है कहाँ, नक्की झील जो है सिरोही में। दोस्तों नक्की झील कहाँ है, ये सिरोही में है, सिरोही, ठीक है। तो ध्यान रखना नक्की झील है वो सिरोही में, और यहाँ नंद रोक, टोड रोक, नंदी रोक है वो मुख्य है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें यहाँ क्या है, जो रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, कहाँ है, ये नक्की झील के पास में है, जो रघुनाथ जी का मंदिर है वो है। अब दोस्तों एक बात याद रखनी है, जो ग्रासीय जनजाति है, क्या है, जो ग्रासीय जनजाति है
जनजाति है वो क्या है, अस्थि विसर्जन करती है, अस्थि विसर्जन। तो जो ग्रासीय जनजाति है, पूछ लो दोस्तों कि ग्रासीय जनजाति अपना अस्थि विसर्जन कहाँ करती है, तो ग्रासीय जनजाति है वो अपना अस्थि विसर्जन कहाँ करती है, नक्की झील में करती है। ठीक है दोस्तों, जो नक्की झील के बारे में विशेष तथ्य थे वो हमने देख लिए, लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, तो अब क्या है, अब बात करते हैं हम पुष्कर झील के बारे में। तो पुष्कर झील है, पुष्कर झील, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब पुष्कर झील देखें तो पुष्कर झील है कहाँ, पुष्कर झील है वो कहाँ है, वो अजमेर में है, अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील। तो देखिए, तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है दोस्तों, तो वो है पुष्कर झील। ठीक है, अब इसके उपनाम देखिए, यानी जो पुष्कर झील है इसके उपनाम देखें, तो उपनाम में क्या है, तो ये है, अब इसे देखिए तो ये प्रयागराज का गुरु, प्रयागराज का गुरु। दोस्तों जो प्रयागराज है वो कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में। जो पहले क्या था, इसका पुराना नाम पूछे प्रयागराज का, तो इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद का नाम परिवर्तन क्या है वर्तमान में, और क्या है अब प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, तो प्रयागराज है और अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार झील। अगर झील की आकृति पूछे, पूछ ले कि अर्धचंद्राकार आकृति में कौन सी झील है, कौन सी है, वो है पुष्कर झील। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो ये क्या है, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थराज। फिर देखिए तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। ठीक है दोस्तों, तो तीर्थों का मामा है वो तो कहाँ है, वो है अजमेर पुष्कर झील। अब पूछ ले कि तीर्थों का भांजा क्या है, तीर्थों का भांजा, तो तीर्थों का भांजा है, तो तीर्थों का भांजा कहाँ है, वो मचकुंड धौलपुर है, मचकुंड धौलपुर है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना तीर्थों का मामा है वो तो पुष्कर झील है, और तीर्थों का भांजा है वो है मचकुंड धौलपुर। दोस्तों हमने तीर्थों की नानी भी देखी थी, यानी देव, यानी जो कहा थी सांबर झील में। ठीक है दोस्तों, तो तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी वो है देवयानी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अब देखें आगे इसमें, यानी प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक दृश्य से हमने कृत्रिम झील तो देखी, राजस्थान की सबसे मीठी कौन सी थी, वो थी जैसमंद झील। ठीक है, अब प्राकृतिक दृष्टि से ये क्या है, राजस्थान की सबसे मीठी झील है, प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेते तो वो कौन सी है, वो है पुष्कर, जो कहाँ है, अजमेर में है। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा दोस्तों, अब देखिए जो पुष्कर झील है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें पुष्कर झील, तो इसके पास दोस्तों क्या है, 52 घाट है। क्या है, 52 घाट है। ठीक है, अब जो 52 घाट है उन घाटों में जो मुख्य मुख्य है उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें एक घाट है जनाना घाट, जनाना घाट, महिला घाट। ठीक है, जनाना घाट, महिला घाट, और एक देखें गांधी घाट। क्या है, गांधी घाट, गांधी घाट। ये क्या है, ये प्रमुख है। अब इसे जनाने जो महिला घाट है वो क्यों बोलते हैं, वो क्या है, मैडम मेरी है। कौन, मैडम मेरी क्वीन व गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई यहाँ से। जो ये घाट है यहाँ से मैडम मेरी क्वीन व गांधी जी की, गांधी जी की अस्थि विसर्जन कहाँ से किया गया, वो जनाना घाट, महिला घाट या गांधी घाट कहते हैं। वहां से क्या है, जो गांधी जी और मैडम मेरी क्वीन है उनकी क्या है, अस्थियों का विसर्जन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें और, अब इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी कौन है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखिए तो इसमें क्या है, किरोड़ी, क्या है, किरोड़ी सिंह बेसर, किरोड़ी सिंह बेसर, इनका भी क्या है, अस्थि विसर्जन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो किन किन का, मैडम मेरी क्वीन, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, किरोड़ी सिंह बेसर, इनका क्या है, यहाँ से अस्थि विसर्जन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इनमें देखें कि जो झील है इसके पास में क्या है, इसके पास में सावित्री माता का मंदिर है। सावित्री माता मंदिर है, कहाँ है, तो उसका झील के किनारे। दूसरा देखें तो गायत्री माता का मंदिर है, गायत्री माता मंदिर। ठीक है, तो सावित्री माता मंदिर, गायत्री माता मंदिर, और देखिए बैकुट मंदिर। क्या है, बैकुट मंदिर। और एक देखिए दोस्तों, तो वो क्या है, वो है ब्रह्मा जी का मंदिर। क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है, तो ये क्या है, अटल अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, किरोड़ी सिंह बेसल, मैडम मेरी क्वीन, गांधी जी की अस्थियां, इनके तो क्या है, अस्थि विसर्जन किया गया। और मंदिर की बात करें तो सावित्री माता का मंदिर है, गायत्री माता का मंदिर है, बैकुट मंदिर है, और ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहाँ है, वो है पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील, पुष्कर झील, इस झील के किनारे इनके जो है मंदिर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें जो पुष्कर झील है यहाँ क्या है, कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक पूर्णिमा है उसमें क्या है, यहाँ पर दीपदान किया जाता है, दीपदान किया जाता है। यानी हजारों की संख्या में जो पुष्कर झील है उसमें क्या है, दीपक जलाकर, जलते हुए दीपक छोड़ दिए जाते हैं। अब दोस्तों पूछ ले, एक दीपदान और है, वो कहाँ है, कोलायत बीकानेर, कोलायत झील है कहाँ, बीकानेर, वहां पर भी क्या है, दीपदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो कहाँ, जो
पुष्कर झील है, उसमें दीपदान किया जाता है। और एक झील और है कोलाइट झील, जो कहाँ है, बीकानेर में, वहां पर भी क्या है, दीपदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आराम से ध्यान से एक एक चीज को देखते जाइए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, क्या है, यहाँ पशु मेला लगता है, पशु मेला। अब देखिए जो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील में क्या है, जो मेला लगता है, उस मेले में देखिए तो सर्वाधिक क्या है, विदेशी पर्यटन आते हैं। क्या है, विदेशी पर्यटन आते हैं। कभी, कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले मेले के बाद। अब दोस्तों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ यहाँ, कि जो कार्तिक पूर्णिमा को जो पुष्कर झील में मेला लगता है उसे क्या बोलते हैं, रंगीला मेला। रंगीला मेला। दोस्तों तो पूछ ले कि रंगीला मेला कौन सा है, तो कौन सा है, पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला है, उसे क्या बोलते हैं, रंगीला मेला। अब रंगीला त्योहार, दोस्तों रंगीला त्योहार पूछ ले, त्योहार वो कौन सा है, बताओ देखिए कमेंट में। तो वो होगा कौन सा, होली। होली का त्योहार है, उसे क्या बोलते हैं, सबसे रंगीला त्योहार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो हमारा आज का सेशन यही हुआ, लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और वीडियो देखें, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जिसे आप ज्वाइन करें। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।